सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत के नए सरकारी निशान के हतमी डिजाइन का मुआयना किया। ज़राए ने बताया कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने आज सुबह अपनी रिहाइशगाह पर फनकार रुद्रा राजेशम, वजीर जुपल्ली कृष्णा राव, प्रोफेसर कोदंडाराम, अदाकी दयाकर, वज़ीर आला के मुशीर वैम नरेंद्र रेड्डी और कई अरकान असम्बली की मौजूदगी में नए सरकारी लोगों के हतमी डिजाइन का मुआयना किया। सरकारी बयान के मुताबिक ये निशान रियासत के हुसूल के लिए की गई जद्दोजहद और कुर्बानियों की अक्कासी करता है। आपको ये भी बता दें कि रियासत में बीआरएस हुकूमत की जगह कांग्रेस हुकूमत की तश्कील के बाद उस निशान को तब्दील किया जा रहा है। अजीम तर बल्दी हैदराबाद की मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने तेलंगाना की यौम तासीस तकारीफ के इंतजामात का मुआयना किया। तेलंगाना की यौम तासीस तकारीफ परेड ग्राउंड सिकंदराबाद में मुनक्किद की जा रही हैं। इसी सिलसिले में बुध को मेयर हैदराबाद गदवाल विजय लक्ष्मी ने इंतजामात का मुआयना किया और अहदेदारों को कई तजावीज़ात भी पेश की। उन्होंने तमाम महकमे जात के अहदेदारों से कहा है कि वो आपस में ताउन और तालमेल के साथ काम करें ताकि इस तकरीब को कामयाब बनाया जा सके। अहदेदारों से ट्रैफिक में खलल डाले बगैर पार्किंग के इंतजामात और वीआईपी ट्रैफिक में खलल डाले बगैर किए जाने वाले इक़दामात के बारे में भी मेयर ने तफसीलात हासिल की। इस मौके पर उनके हमरा अंबरपेट कांग्रेस इंचार्ज डॉक्टर रोहिणी रेड्डी, एमएलसी वेंकट बालमूरू, डिप्टी मेयर श्रीलता मोते शोभन रेड्डी व दीगर मौजूद थे। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी रियासत उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पीडीएम के उम्मीदवार की तायद में इंतखाबी मुहिम चलाने के बाद बजरिए ट्रेन गोरखपुर रवाना हुए। आम इंतखाबात के आखिरी मरहले में 1 जून को वोट डाले जाएंगे। एआईएमआईएम ने उत्तर प्रदेश में पीडीएम की हिमायत का ऐलान किया है। बैरिस्टर ओवैसी ने, जो कि रियासत उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं, वाराणसी में पीडीएम के उम्मीदवार की तायद में इंतखाबी मुहिम चलाई। बादशाह वो बजरिए ट्रेन गोरखपुर के लिए रवाना हुए। उनके हमरा नामपल्ली एमएलए मोहम्मद माजिद हुसैन वो दीगर मौजूद थे। भारत राष्ट्रीय समिति के रहनुमा सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने कांग्रेस हुकूमत पर आवाम से किए गए वादों को पूरा न करने और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए पिछली हुकूमत पर इल्जामात लगाने पर तनकीद की है। साबिक वजीर सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत लोगों से ये कह रही है कि उनसे किए गए वादों को पूरा किया जा रहा है, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है। आवाम से किए गए वादे पूरे नहीं किए जा रहे हैं और अपनी नाकामियों से तवज्जो हटाने के लिए पिछली हुकूमत पर फोन टैपिंग के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। निरंजन रेड्डी ने इल्जाम लगाया है कि फोन टैपिंग की तारीख कांग्रेस हुकूमतों की है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि जब इंदिरा गांधी वजीर आजम थी तब उन्होंने अपनी ही पार्टी के रहनुमाओं के फोन टैप किए थे। एस निरंजन रेड्डी ने अवाम से किए गए वादों को पूरा करने और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए पिछली हुकूमतों पर इल्जामात लगाने से गुरेज करने पर जोर दिया है। మీరు చెప్పిందన్న ఏదైనా మొదలుపెట్టి చేస్తున్నా అంటే ఇచ్చిన ఒక మాట మీదలే ఉచిత బస్సు అనేటువంటి తప్ప, మహిళలకు ఉచిత బస్సు తప్ప
ఒక్కటంటే ఒక్కటి కూడా మాట మీద నిలబడలేదు. ఎప్పుడు మాట్లాడినా చాలా ఎదుటోళ్ళు అడిగేటువంటి వాళ్ళు ఏం తెలియక అమాయకులు అడుగుతుండేమో, వీళ్ళకే విజ్ఞానం లేదేమో అనుకునేటట్లు ఎదురుదాడి చేసి మాట్లాడతాడు ముఖ్యమంత్రి కానీ మంత్రులు కానీ. మేము అన్నీ అమలు చేసినాం కదా ఇంకేడు ఉన్నాయన్నట్టు మాట్లాడతారు. చివరికి ఎన్నికల సందర్భంగా రాహుల్ గాంధీ వస్తే ఆయనతో కూడా చెప్పించినారు మహాలక్ష్మి పథకం కింద 2500 ముడుతున్నాయని. అంటే ఇంత బ్లఫ్ చేయడం, చేయని దాన్ని అమలు చేయని దాన్ని ప్రారంభించిన దాన్ని కూడా ప్రారంభం అయిపోయినాయి, అమల్లో ఉన్నాయి, అన్నీ నెరవేర్చినాం, ఏదో ఒకటో రెండో మిగిలినాయి, అన్నీ అయిపోయినాయి అన్నట్లుగా టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్గా తీసుకొని మాట్లాడడం అనేది అలవాటు అయిపోయింది. కాబట్టి వాళ్ళు ఇచ్చిన హామీలు అమలు కానటువంటి యొక్క ప్రతిఫలం లేదా దాని యొక్క రిఫ్లెక్షన్ ఏంటంటే ఇవాళ అన్ని వర్గాల ప్రజలు కూడా తీవ్రమైనటువంటి వ్యతిరేకత అసంతృప్తిని కలిగి ఉన్నారు. ప్రధానంగా రైతాంగ ప్రజలు. కరెంటు కాడ వైఫల్యం ఈ సర్కార్ది, నీళ్ళు ఇచ్చే కాడ వైఫల్యం, చివరికి వాళ్ళు పండించిన పంట కొంటామని చెప్పి కొనకపోగా నానా ఇక్కట్లు రైతులు పడ్డారు. ధాన్యం దడిచిపోయింది, చాలా రకాల ఇబ్బందులు పడ్డారు. బోనస్ ఇస్తామని ఎగ్గొట్టిండ్రు. బోనస్ మీద తలాతోకలేని మాటలు, ముందోతోన సన్నవడ్లకే ఇస్తామని, తర్వాత మిగతాయి కూడా పరిశీలిస్తున్నామని, విధి విధానాలు రూపొందిస్తున్నామని. 2 సీజన్లు అయిపోయాయి, వానకాలం యాసంగి సీజన్లు అయిపోయాయి. మీ బోనస్ అనేటువంటిది ఇంకా ఆ బోనస్ను ఎవడో నమ్ముతాడా? మీ బోనస్ అనేది ఒక బోగస్. हैदराबाद साइबर क्राइम विंग ने निजाम कॉलेज में साइबर क्राइम बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद करते हुए तुलबा में साइबर क्राइम से मुताल्लिक शऊर बेदार किया। मुलाजिमतों की फराहमी, सरमायाकारी, ऑनलाइन गेम्स और ऑनलाइन लोन के नाम पर साइबर क्रिमिनल्स की जानिब से अवाम को ठगने के वाक़यात पेश आ रहे हैं। हैदराबाद साइबर क्राइम विंग मुसलसल बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद करते हुए लोगों में शऊर बेदार कर रहा है। निजाम कॉलेज में साइबर क्राइम बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद करते हुए अहदेदारों ने तुलबा में शऊर बेदार किया और साइबर क्राइम से बचने के लिए अपने ज़ाती मालूमात, OTP व दीगर तफसीलात किसी के साथ शेयर न करने की ताकीद की। तेलंगाना की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने अमराबाद टाइगर रिजर्व को प्लास्टिक से पाक जोन बनाने के लिए एक लाहे अमल तैयार करने की हिदायत जारी की है। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने महकमे जंगलात, पंचायत राज और आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया और अमराबाद टाइगर रिजर्व को प्लास्टिक फ्री जोन बनाने के इक़दाम पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं और एक लाहे अमल तैयार करें कि अमराबाद टाइगर रिजर्व जुलाई के आखिर तक मुकम्मल तौर पर प्लास्टिक से पाक जोन बन जाए। चीफ सेक्रेटरी ने ओहदेदारों को ये भी हिदायत दी है कि वो अमराबाद टाइगर रिजर्व इलाके में प्लास्टिक के थैलों और बोतलों वगैरह के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद करें। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक की ममनुआ अशिया को हटाने के लिए इजाफी चेक पोस्ट भी कायम किए जाने चाहिए और माहौल दोस्त मसनूआत जैसे कि कागज के बनी थैलियां, कपड़े, जूट बैग्स और पत्तों से बनी प्लेट्स वगैरह के जरिए प्लास्टिक के मुतबादिल को फरोग दिया जाना चाहिए। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमीरुल्लाह खान खालिद ने अजीम तरवल्दी हैदराबाद की जानिब से शेरलिंगमपल्ली में मस्जिद हबीबुन्निसा को मुनज़्ज़म करने की कोशिश की सख्त मजम्मत करते हुए हुकूमत तेलंगाना से मस्जिद के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया है। तफसीलात के मुताबिक मस्जिद हबीबुन्निसा, साई ज्योति नगर, मख्ता महबूबपेट, शेरलिंगमपल्ली को GHMC ने मुनज़्ज़म करने की धमकी दी है। आपको बता दें कि 225 मुरब्बा गज अराजी पर मस्जिद हबीबुन्निसा में 4 साल पहले नमाज का आगाज किया गया था। मस्जिद की अराजी को एक शख्स ने अतिया किया था जो कि एक रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है और GHMC से मतलूबा इजाजत लेने के बाद 7 महीने पहले RCC छत की तामीर शुरू की गई थी, लेकिन बीजेपी के एक मुकामी कारकुन की शिकायत पर महकमा बल्दिया ने पुरानी तारीख वाली एक नोटिस जारी की और सुबह सवेरे उसे मस्जिद में फेंक दिया गया। पुलिस की भारी नफरी के साथ वहां पहुंचकर मुकामी लोगों के एहतजाज के बावजूद बाउंड्री वॉल को मुनहदम कर दिया गया।
दावा किया जा रहा है कि ये FTL पर तामीर की गई है, जहां मुतादिद मकानात भी हैं। दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ GHMC की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, बल्कि सिर्फ मज़कूरा मस्जिद को निशाना बनाया जा रहा है। अमजदुल्ला खान खालिद ने इस वाक़े का इल्म होने पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए हुकूमत तेलंगाना से GHMC के फिरका परस्त अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करने और मस्जिद का तहफ़्फ़ुज़ करने का मुतालबा किया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। शुमाली हिंदुस्तान की तरह शुमाली तेलंगाना की आवाम भी शदीद गर्मी से बेहाल। शुमाली हिंद में जहां 46 ता 50 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया जा रहा है, वहीं शुमाली तेलंगाना के मंट्रियल में 46.4 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया है। महकमे मौसमियात ने तेलंगाना में आने वाले 3 दिनों तक मौसम खुश्क रहने और दर्जे हरारत में 2 ता 3 डिग्री सेल्सियस इजाफा होने का इम्कान जताया है। शुमाली हिंदुस्तान में लोग गर्मी की शिद्दत से बेहाल है। कई रियासतों में दर्जे हरारत 46 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है। शुमाली तेलंगाना के मंचिरियाल में 46.4 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। हैदराबाद में आज 43 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया है और आने वाले 3 दिनों तक यही सूरत हाल रहेगी। 1 जून को अवाम को राहत मिलने का यानी मौसम तब्दील होने और हल्की ता औसत बारिश होने का इम्कान है। हज के लिए मक्का मुकर्रमा पहुंचे तेलंगाना के आज़मीन हज को 2 रिहायशी इमारतों में बुनियादी सहूलियात दस्तयाब न होने से दुश्वारियों का सामना है। हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शेख लियाकत हुसैन ने वज़ारत अक़लियती उमूर हुकूमत हिंद को मकतूब रवाना करते हुए आज़मीन को दीगर इमारतों में मुंतकिल करने की दरख्वास्त की है। तेलंगाना से रवाना होने वाले आज़मीन हुजाज मदीना मुनव्वरा में 8 दिन क़याम के बाद मक्का मुकर्रमा पहुंचे और अजीजिया के इलाके में उनके लिए इमारतों का नज़्म किया गया है। आज़मीन हज ने शिकायत की है कि अजीजिया की इमारत नंबर 350 और 352 इंतहाई खस्ता हालत में है। साफ पीने का पानी भी मैसर नहीं है। आज़मीन हज ने नाराजगी का इजहार किया है। आज़मीन हज की जानिब से इस सिलसिले में तेलंगाना हज कमेटी के जिम्मेदारान को मतला किया गया, लेकिन मुकामी सतह पर उनके मसले की समाअत और मसले की यकसोई का कोई इंतजाम नहीं है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना हज कमेटी शेख लियाकत हुसैन ने जॉइंट सेक्रेटरी वज़ारत अक़लियती उमूर हुकूमत हिंद को मकतूब रवाना करते हुए आज़मीन की दुश्वारियों से वाकिफ करवाया और बिल्डिंग नंबर 350 और 352 के आज़मीन को दीगर इमारतों में मुंतकिल करने की दरख्वास्त भी की है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो हुज्जाज कराम मक्का मुकर्रमा में पहुँचे हैं, जो बिल्डिंग नंबर 350 और 352 जिसकी खस्ता हालत है, जिसमें फैसिलिटीज़ बिल्कुल ही नहीं है, हमारे नॉलेज में आया है। मरकज़ी हज कमेटी को भी हम इसकी इत्तला किए हैं और जॉइंट सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी हम इसका नॉलेज में लेके आए हैं कि भाई 350 और 352 बिल्डिंग में प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है,
जिसमें एग्जॉस्ट फैन नहीं है बाथरूम में और फ्रिजेस काम नहीं कर रहे और एयर कंडीशन प्रॉपरली काम नहीं कर रहा और हवा नहीं आ रही, इसमें बराबर काम नहीं कर रहा और इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स डैमेज कंडीशन में है। इलेक्ट्रिकल और सैनिटरी फिटिंग्स वगैरह भी बहुत यूज़ है, जिसमें पानी की सप्लाई भी नहीं है और ड्रिंकिंग वाटर का भी सप्लाई नहीं है। और भी कुछ कंप्लेंट्स थे, लिफ्ट का भी प्रॉब्लम था, वो तमाम चीज़ें हम लोग ने नोट किया है। हुज्जाज कराम के ज़रिए हमारे को मालूम है, नोटिस में आया है 2 दिन से। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ये उम्मीद रखता हूँ कि मैं इसमें जल्द से जल्द इस बिल्डिंग को तब्दील करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। मरकज़ी हज कमेटी से भी हम रुजू हुए हैं और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर जो जॉइंट सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट है उनसे भी हम रुजू हुए हैं। इंशाल्लाह इसकी तरह हम कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया जिद्दा को भी दिया गया है। इंशाल्लाह उम्मीद रखता हूँ कि जल्द से जल्द ये बिल्डिंग इंशाल्लाह 350 और 352 के हुज्जाज कराम को दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट करने के लिए हम डिमांड किए हैं, मुतालिबा किए हैं, अपील भी किए हैं। इंशाल्लाह मैं हुज्जाज कराम से गुजारिश करता हूँ कि वो सब्र के दामन में रहे, क्योंकि आप लोग तकलीफ़ में हैं। हज एक सफ़र मशक्क़त का है। जिस तरीक़े से मदीना मुनव्वरा में अकोमोडेशन मिला है उस तरीक़े से अकोमोडेशन थोड़ा मक्के मुकरमा में उस तरीक़े की बिल्डिंग नहीं मिल सकते, क्योंकि वो अजीज़िया में है, 8 किलोमीटर दूर है, 2 बसेस बदल के जाना है। तो इसका ख़ास ख्याल रखें, थोड़ा सब्र के दामन में रहे। मैं गुजारिश करता हूँ कि हुज्जाज कराम से कि भाई हमारे साथ सपोर्ट और कोऑपरेशन करिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। दुआ की दरख्वास्त। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके शादनगर की एक होटल में मंदी बिरयानी खाना एक ख़ानदान को महंगा पड़ा। होटल में खाना खाकर घर वापस आने के चंद मिनट बाद ही तमाम अफराद बीमार पड़ गए। ज़राए ने बताया कि शादी की सालगिरह के मौके पर एक खानदान के 8 अफराद ने शादनगर के साई बाबा फैमिली रेस्टोरेंट में मंदी बिरयानी खाई। होटल से घर वापस आने के चंद मिनट बाद ही तमाम अफराद बीमार पड़ गए। मुतासिर अफराद को फौरन इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। हैदराबाद के मज़ाफ़ात के गाजुला रमारम में जंगली बिल्ली देखी गई, जिसके बाद मुकामी लोगों में खौफ व हरास फैल गया। ज़राए ने बताया कि जीडी मेटला के गाजुला रमारम के कैसर नगर में जंगली बिल्ली देखी गई, जिसके बाद मुकामी अफराद खौफजदा हो गए और इलाके में तेंदुआ घूमने की खबरें गश्त करने लगी। इस बात की इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंच गई और मुकामी अफराद से बातचीत के बाद महकमे जंगलात के ओहदेदारों को मतला किया। बताया गया है कि मुकामी लोगों ने जंगली बिल्ली को पकड़ लिया और उसके साथ सेल्फियां भी ली। बादशाह बिल्ली को महकमे जंगलात के ओहदेदारों के वहां पहुंचने पर उन्हें सौंप दिया गया। ओहदेदार बिल्ली को अपने साथ ले गए। बिल्ली को जंगल में छोड़ दिए जाने की इत्तलात भी मिली है। तफरी के लिए आंध्र प्रदेश जाने वाले हैदराबाद के 4 नौजवान बापटला नदी में गर्क हो गए। उनकी तलाश की जा रही है। ज़राए ने बताया कि हैदराबाद के कुकटपल्ली इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले 6 दोस्तों का एक ग्रुप आंध्र प्रदेश के सूर्या लंका बीच में तफरी मनाने के बाद वापस लौट रहा था। वापसी में ग्रुप बापटला मंडल के करीब नागराजू नदी पर रुका और नदी के किनारे ठहरकर वो लोग महसूस हो रहे थे कि पानी की तेज मौजें उनमें से 4 नौजवानों को बहा ले गई, जिसके बाद से लापता नौजवानों की तलाश की जा रही है और इमदादी कार्रवाइयां शुरू हो गई हैं। लापता हो जाने वाले नौजवानों की शिनाख्त सन्नी, सुनील, करण और नंदू के तौर पर हुई है। उनमें से 2 की नाशें पुलिस ने बरामद कर ली हैं, जबकि दिगर की तलाश की जा रही है। हज की अदायगी के लिए हिंदुस्तान की अलग अलग रियासतों से आज़मीन की रवानगी का सिलसिला जारी है। 18 परवाजों के जरिए 5231 आज़मीन सऊदी अरब पहुंच गए।
तफसीलात के मुताबिक अब तक 276 परवाज़ों के जरिए 82,130 आज़मीन सऊदी अरब जा चुके हैं। मक्का मुकर्रमा में 57,081 और मदीना मुनव्वरा में 25,049 आज़मीन मौजूद हैं और इबादतों में मसरूफ़ हैं। मदीना मुनव्वरा में 8 दिन गुजारने के बाद हुज्जाज इकराम के मक्का मुकर्रमा रवाना होने का सिलसिला भी जारी है। अजीज़िया में क़याम करने वाले आज़मीन के लिए 24 घंटे बस सर्विस मुहैया करवाई गई है ताकि वो हिस्ब ख्वाहिश हरम शरीफ जा सकें। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में हज की तैयारियां भी जारी है। हज ऑफिस, डिस्पेंसरीज और तिब्बी टीमें आज़मीन की खिदमत में मसरूफ़ नजर आ रही हैं। रियासत उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक बूढ़ा मगरमच्छ दरियाई गंगा से बाहर आ गया। मगरमच्छ की रेलिंग के ऊपर से वापस दरिया में जाने की कोशिशों का वीडियो मंजर आम पर आया है। जराये ने बताया कि बुलंदशहर के नारोरा घाट पर एक बूढ़ा मगरमच्छ देखा गया जो कि दरियाई गंगा से बाहर आ गया था और रेलिंग के ऊपर से वापस दरिया में जाने की नाकाम कोशिशें कर रहा था। मुकामी लोगों ने मगरमच्छ के दरिया से बाहर आने की इत्तला महकमा जंगलात के ओहदेदारों को दी। ओहदेदारों ने नारोरा घाट पहुंचकर मगरमच्छ को पकड़ लिया और उसे वापस दरिया में छोड़ दिया। Welcome to MS Creative Kids. We provide value-based education focusing on child-centric learning. Our environment ensures a solid foundation with qualified, nurturing teachers. Discover Islam's basics alongside sensory learning, hands-on experiences, interactive games, and captivating classrooms.